फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भाई जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। जितनी एक्साइटमेंट थी ना रेलवे वैकेंसीज को लेके, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन देखा और उसके बाद जब हमने रेलवे में जो जोन वाइज जो वैकेंसी आई और उसमें हमने जब वैकेंसीज देखी, उसने तो भाई दिल ही तोड़ दिया। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि इतना दिमाग जो है वो खराब हो गया है। क्योंकि ना तो पीजीटी की वैकेंसी आपको दिख रही है, एक या दो वैकेंसी है, वो भी दो ही जोन में। टीजीटी का भी इतना बुरा हाल है। आप खुद सोचो कि टोटल 18 जोन है और इस 18 जोन में से 13 जोन में तो वैकेंसी ही नहीं है कंप्यूटर साइंस की। तो भाई चलिए भाई, इसी के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, रेलवे ने तो दिमाग खराब कर दिया है। अब हम आगे जो है वो कौन से एग्जाम की तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि भाई मेरे जो बच्चे जो लगातार बोल रहे थे कि मैडम रेलवे में कब भर्ती आएगी, कब आएगी, क्या हम एलिजिबल हैं, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है और जहाँ पे आ रही है तो सोचते हैं कि भाई अपनी मेहनत लगाएं, हम कोशिश करें कि भाई अब हमें जॉब मिल जाए, है ना। लेकिन अब जो है रेलवे ने तो भाई दिल तोड़ दिया है। अब किस किस का दिल टूटा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो भाई जो है जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये टोटल आपके 18 जोन है। अब इन 18 जोन पे जो है आपकी जो है रेलवे के अंदर भर्ती आई, और इन 18 जोन में से इन 13 जोन के अंदर तो आपकी भर्ती नहीं है। अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद। तो इसके अंदर आपकी कोई भी टीजीटी, पीजीटी, सीएस की भर्ती नहीं है, ठीक है। ओनली 5 जोन है जिसके अंदर आपकी टीजीटी, पीजीटी, सीएस की है। पीजीटी, सीएस की 2 ही जगह भर्ती है। गुवाहाटी में एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और पटना में 2 वैकेंसी है जो कि एक वैकेंसी अनरिजर्व और एक आपकी ओबीसी के लिए है। टीजीटी की बात करें तो गुवाहाटी में आपकी 10 वैकेंसी है, और मालदा में आपकी जो है 2 रीजन है, एक है जो है एक में 1 वैकेंसी है, दूसरे में 9 वैकेंसी है। इसके बाद पटना में आपकी एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, प्रयागराज में आपकी 2 वैकेंसी है, और रांची में भी आपकी 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा इस तरीके से है। अब जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं, देखो भाई आप पहले से अच्छे से समझो तब फॉर्म डालना, है ना। क्योंकि भाई अगर आप compete कर सकते हो तो डेफिनेटली भरना। जहां तक मुझे लग रहा है गुवाहाटी लग रहा है या फिर मालदा लग रहा है, इससे ज्यादा तो मुझे कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि आप दूसरे जोन के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि उस जोन वाले बच्चे भी तो हैं जो इस भर्ती का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की समझ है। अब जो है आगे आगे क्या है ना, क्योंकि भाई इसने तो दिल ही तोड़ा है, ठीक है। तो अब आगे क्या, आगे भाई AEES है हमारा, है ना। मतलब जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अप्रैल तक आपके ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी आ जाएंगी जिनका हम वेट कर रहे हैं। जैसा कि आपका AEES है ना, AEES है, उसमें तो आपकी CS की वैकेंसी आएगी कम से कम 20 तक तो आएंगी, है ना। आपका KVS है, आपका EMRS है, आपका NVS है, यूपी है, बिहार है ना। तो ये एक ऐसे अपकमिंग है, मतलब ये मेरे ख्याल से ऐसे होंगे जो हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे। बाकी देखते हैं, मतलब इनमें तो एक अच्छा खासा आना चाहिए, है ना। और अब जो है आप आगे वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करो। बाकी जो बच्चा टीजीटी के लिए भर रहा है तो भरिए, है ना। अगर आप उसी जोन के हैं तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए। अब जैसे कोई पटना वाला बच्चा है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। गुवाहाटी का है क्योंकि एक ही वैकेंसी है गुवाहाटी में, है ना, पीजीटी की, तो भाई आप वहाँ पे कर सकते हो अगर आप वहीं के हो, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरना है बिल्कुल भरिएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन है बिल्कुल करिएगा, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और किस किस का रेलवे की भर्ती को देख के दिल टूटा है, मतलब दुख हुआ है। मतलब जो एक्साइटमेंट यहाँ थी वो एकदम से यहाँ आ गई है। मतलब कैसा लग रहा है जो है रेलवे की वैकेंसीज को देख के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे अपनी नई भर्ती के साथ, यानी कि एक अच्छा, मतलब एक कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ। आज की तो बड़ी दुखद न्यूज़ थी, ठीक है। तो बाय बाय सभी को, टेक केयर।